भारत सरकार ने पहली बार ऐतिहासिक पहल करते हुए सरकारी नौकरियों समेत शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने के प्रावधान वाले 124वें संविधान संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने के साथ ही अब इसका रास्ता साफ हो गया है। सरकार के इस कदम से सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर हर वर्ग के युवा को मिलेगा लाभ। कार्मिक मंत्रालय इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर चुका है। तो आइए जानते हैं इस योजना के जरिए किन लोगों को मिलेगा लाभ और इसका क्या रहेगा आधार। जाने क्या है 124वां संविधान संशोधन विधेयक। सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में सभी लोगों को समान अधिकार मिले, इसकी जरूरत पहले से ही महसूस की जा रही थी। इसलिए केंद्र सरकार ने 124वें संविधान संशोधन विधेयक को लाकर सभी वर्गों को समान अधिकार देने का फैसला किया है। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संविधान संशोधन विधेयक बिल के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संशोधन किया गया है, जो कि 124वां संविधान संशोधन विधेयक है। हालांकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने का यह मुद्दा काफी पुराना है, लेकिन ये पहली बार है जब किसी खास वर्ग को आरक्षण देने के लिए आर्थिक आधार बनाया गया है। हालांकि आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की कोशिश नरसिम्हा राव सरकार ने भी की थी, लेकिन वह असफल रही। जाने क्या है वर्तमान में आरक्षण व्यवस्था। वर्तमान में जारी आरक्षण के कानून पर गौर करें तो अभी 49.5% आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाता है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि SC, ST और OBC को मिलने वाले उपरोक्त 49.5% आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है और वह बरकरार रहेगी। शिक्षण संस्थानों में भी लागू होगी आरक्षण व्यवस्था। आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक के जरिए सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी नौकरियों के साथ साथ शिक्षण संस्थानों में भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 और 5 में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है और यह व्यवस्था यहाँ भी लागू होगी। किन्हें मिलेगा इसका लाभ। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार वैसे परिवार जो SC, ST और OBC के लिए जारी आरक्षण के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, वे सामान्य वर्ग के अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आएंगे और उन्हें इसका लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही वैसे परिवार जिनके पास कृषि योग्य 5 एकड़ या उससे ऊपर भूमि हो और 1000 वर्ग फीट और उससे ज्यादा क्षेत्रफल का आवासीय घर हो, वे इस योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर आपके पास नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज की जमीन या 200 गज का अनऑथराइज्ड प्लॉट है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं, चाहे आपकी वार्षिक आय कितनी ही कम क्यों ना हो। 1 फरवरी 2019 से EWS की यह योजना सभी सरकारी नौकरियों में लागू हो चुकी है। सरकार का अनुमान है कि हर साल 10 लाख से ज्यादा युवाओं को इस योजना से लाभ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और डाउनलोड करें सरकारी नौकरी ऐप।